Union Home Minister Amit Shah today addressed two mega rallies in Assam. While Shah sounded the poll bugle in Kokrajhar during the first anniversary celebrations of the historic Boro Accord, at the rally in Nolbari, the Union Home Minister launched an all-out attack on the Congress AIUDF alliance. In a first this election season, Shah said that the Congress and AIUDF chief Badruddin Ajmal will open floodgates for influx. Shah added that Assam can never be safe in the hands of Congress and Ajmal, adding that only the BJP can secure the state. मित्रों, जो असम की संस्कृति की बात करते हैं, सालों सालों तक यहां शासन में रहे, मैं उनको पूछना चाहता हूं कि आपने क्या किया असम या संस्कृति के लिए, असम की संस्कृति के लिए? वोट बटेरने के अलावे कुछ नहीं किया। कि असम को घुसपैठ मुक्त आप बनाना चाहते हो या नहीं चाहते हो? एक कांग्रेस और बदरुद्दीन अजमल असम को घुसपैठियों से सुरक्षित रख सकते हैं क्या? एक कांग्रेस और बदरुद्दीन अजमल की जोड़ी सारे दरवाजे खोल देगी और घुसपैठ को असम के अंदर सरल करके दी, क्योंकि उनकी वोट बैंक है, वोट बैंक। घुसपैठ को अगर कोई रोक सकता है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार रोक सकती है, और हमने कर कर दिखाया है। एक कांग्रेस पार्टी कई बार भाजपा पर सांप्रदायिक होने का आरोप लगाती, मगर कांग्रेस पार्टी को मैं पूछना चाहता हूं कि केरल में मुस्लिम लीग के साथ बैठे हैं और आसाम के अंदर बदरुद्दीन अजमल के साथ गठबंधन किए हो। अजमल का भाषण सुनने वाले आप बता सकते हो? मुझे बताओ, ये कौन सी सेक्युलर पार्टी है? कांग्रेस पार्टी आसाम को किस दिशा में ले जाएगी? बदरुद्दीन अजमल और कांग्रेस के हाथ में असम सुरक्षित रह सकता है क्या? मित्रों, असम को सुरक्षा देनी है तो ऊपर और नीचे दोनों जगह नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी। The Congress has always played divisive politics, as Shah thundered as it gave a clearing call to the people of Assam to denounce such forces who have made Assam suffer for years. कांग्रेस के शासन में हमेशा एक दूसरे के साथ लड़वाने का काम किया। अंग्रेज गए, मगर कांग्रेस ने अंग्रेजों की नीति को पकड़ लिया। फूट डालो और राज करो। कभी आदिवासी और गैर आदिवासी, कभी आसामिया और बाहर के लोग, कभी बोडो और नॉन बोडो, ये लड़ाते 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 आसाम को 20 साल तक रक्त रंजित किया। 10,000 से ज्यादा आसामी युवा का खून बहा। Amit Shah also took an indirect dig at the new regional parties, who he termed as forces in disguise fighting for the Congress's cause. और जिन्होंने असम के युवाओं पर गोली चलाई, किसने चलाई? एक कांग्रेस पार्टी के लोगों ने चलाई। आज आंदोलन करने वाले दूसरा स्वरूप देकर कांग्रेस पार्टी को मदद करने निकले हैं, कटवा बनकर भाजपा को हराने निकले। असम की जनता ये जो भेष बदलकर कांग्रेस को मदद करने के लिए बाहर निकले हैं, उनको जान ले, उनके मन में असम का हित नहीं है। उनके मन में कांग्रेस का रास्ता प्रशस्त करना है। मगर मैं उन सबको बताना चाहता हूं कि असम और असम की जनता अब विकास के रास्ते पर आगे चल चुकी है। And urging people to vote for the BJP to power once again, Shah assured that the flood problem in Assam will be solved in the next 5 years. मित्रों, असम का गौरव है गेंडा। काजीरंगा जंगलों के अंदर एक घुसपैठियों ने अड्डा था। गेंडों का शिकार करते थे। सैकड़ों की संख्या में गेंडे मारे गए, कोई कुछ नहीं बोलता था। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने काजीरंगा के अंदर से घुसपैठियों का सफाया कर दिया। आज गेंडा सुरक्षित। आने वाले दिनों में
आसाम की सबसे बड़ी समस्या बाढ़ की समस्या का समाधान भी भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। मैं आपको अपील करना चाहता हूं मित्रों कि एक और 5 साल भारतीय जनता पार्टी को दे दीजिए, हम आसाम को गोली मुक्त कराएं।